नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए बीए, बीएड और एमए में जो क्वेश्चन होता है कैसे लिखित रूप में लिखते हैं कि हमारा मार्क्स अच्छा आए और अच्छा परफॉर्मेंस करें, तो इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ टिप्स दूंगी और वो टिप्स आप हर पेपर में, जिस भी सब्जेक्ट का पेपर हो वो आप फॉलो करेंगे, वहां पर आपको जरूर हेल्प होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा है कि लिखित परीक्षा में कैसे अच्छा मार्क्स लाएं। अभी लिखित परीक्षा जो भी एग्जाम आप दे रहे हो ये हर जगह के लिए जो है यूजफुल होगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, होम साइंस से संबंधित टॉपिक है यहाँ पर कि आहार या भोजन किसे कहते हैं और आहार में पाए जाने वाले कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है कि इसको विस्तार पूर्वक लिखिए। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन को आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि जो टॉपिक पूछ रहा है पहले उससे संबंधित टॉपिक के बारे में हम बताते हैं। और सबसे पहले आप मार्क्स देखेंगे, कितने नंबर का वो मार्क्स आपका है, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट में दे देता है। तो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन का नंबर देखना है, कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पे जो टॉपिक पूछ रहा है उस टॉपिक पे, यदि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, डिटेल में पूछना चाह रहा है, तो डिटेल में आपको बताना है कि आहार सबसे पहले होता क्या है। तो यहाँ पे अंग्रेजी में यदि आप लिख देते हैं उसमें, तो ये भी आपके लिए अच्छा होता है, इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे आहार लिख दिया है और इसी को फूड भी कहते हैं। ठीक है, और इसी को आप अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, आहार यानी इसको हम भोजन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, भोजन के द्वारा लिए जाने वाला ठोस एवं तरल पदार्थ, यानी अब इस तरह से आपको नहीं समझ में आ रहा, आप ऐसे कहते हो कि भोजन के रूप में जो हम खाते हैं उसे ही हम आहार कहते हैं। एक तरीके से आप सिंपल में, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, भोजन के द्वारा हम जो लेते हैं उसे ही हम आहार कहते हैं। और अच्छा सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है तो भोजन के द्वारा लिया जाने वाला ठोस मतलब आपके अनाज वाली चीजें, दाल चावल रोटी सब्जी। तरल का मतलब है आपने मट्ठे को लिया, आपने जूस को लिया, दूध को लिया, ठीक है। तो ये सब जो लिक्विड फॉर्म में लेते हैं वो हमारा तरल होता है। तो भोजन के द्वारा लिया जाने वाला ठोस एवं तरल पदार्थ ऐसा जो शरीर में जाकर के वृद्धि, विकास, मरम्मत करने का काम करता है, उसे ही हम भोजन या आहार कहते हैं। तो ये आपका देखिए, मार्क्स भी वहां पे दिया रहता है, हाई स्कूल में देखा है मैंने, और आप लोगों में भी बीए एमए में भी होगा, मार्क्स दिया होगा कि ये वाला क्वेश्चन कितने नंबर का है, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट कितने नंबर का है। तो जैसे 2 नंबर कहीं दिया रहता है, कहीं 3 नंबर का दिया रहता है। तो ये मार्क्स को आपको देखना है, तो तभी से आपको वो मार्क्स को देख करके ही लिखना है कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर वो है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे लिख दिया है। अब इसमें और भी आप लिख सकते हो, जैसे और भी 5 नंबर में आपको पूछ रहा है तो आप लिख सकते हो, आहार जो हमारे शरीर का निर्माण, मरम्मत, वृद्धि, विकास करे उसे ही आहार कहते हैं। दूसरे रूप में कह सकते हैं, भोजन जो हम खाते हैं, जो हमारे शरीर में हमारे रोगों से रक्षा करने का काम करता है, उसे ही हम आहार कहते हैं या फूड कहते हैं। तो इसी चीजों को आप और बड़े में, डिटेल में, टुकड़े टुकड़े में रूप में आप लिख करके बता सकते हैं कि देखिए इतनी डिफिनीशन हमारी भोजन के रूप में तैयार हो गई है। और सिंपल में आप पूछ रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, आहार या भोजन जो भोजन के द्वारा हम लेते हैं ठोस एवं तरल रूप में, और जो हमारे शरीर में जाकर के वृद्धि, विकास और मरम्मत करता है, इसे ही हम भोजन कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में आप लिखेंगे फूड या आहार कहते हैं। तो देखिए, अंग्रेजी का थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, आप उसको जरूर लिखा करिए। और एक चीज और है, जिस चीज को आप डिफाइन करना चाह रहे हैं उस चीज को आपको किसमें लिखना है, उसके पेन को चेंज कर दीजिए। रेड, आप ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक से लिखिए, ब्लैक से लिख रहे हो तो ब्लू से, ये लिख लेना। और नीचे वहां पर अंडरलाइन कर दीजिएगा, जो उसमें हाईलाइट, यानी आपका ये काम करता है, भोजन, वृद्धि, विकास, मरम्मत, रोगों से रक्षा करने का काम करता है। इतने पॉइंट को आप क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन करके और वहां पे कलर पेन का चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर होगा
वो एग्जामिनर आपकी कॉपी पे आपको दिमाग वहाँ पर मतलब प्रेशर पड़ेगा देखने के लिए बच्चा लिखा क्या है, इतने इफेक्टिव तरीके से लिखा है, अपने हाईलाइट भी किया है और अच्छे से सुंदर की राइटिंग में लिखा। और राइटिंग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो जितना भी आपको पढ़ने आता है तो आपका मार्क्स जरूर माइनस में जाएगा। ठीक है, जितना आप मेहनत करते हैं उससे आपको मेहनत से कम मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। दूसरा यहाँ पे आता है, अब यहाँ पे है कि आहार में पाए जाने वाले पोषक तत्व। अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कि आहार में पाए जाने वाले पोषक तत्व, आहार में पोषक तत्व। ये जो आप हेडिंग डालते हैं, हेडिंग में ध्यान रखना, हेडिंग हमेशा बीच में डालती है और स्केच या ब्लैक पेन का यूज करके डालिए। इससे क्या होता है, ये फोकस होता है कि ये हेडिंग पड़ी हुई है। नहीं तो आप किनारे पे जब डालते हैं तो किनारे पे डालने से क्या होता है कि वो एक तरीके से मार्किंग होने लगती है, उसमें फोकस या हाईलाइट नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे हम लोग हाईलाइटर का यूज करते हैं, क्यों हाईलाइट का यूज करते हैं, जिससे वो एक बार में नजर में दिखाई पड़ जाए। तो इसी तरीके से अपनी कॉपी को हाईलाइट बनाना है, जिससे जो एग्जामिनर है आपकी कॉपी को चेक करे, ध्यान से चेक करे और आपने जितना मेहनत किया है उतने मेहनत का मार्क्स आपको मिले। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे आहार में पोषक तत्व या आहार में पाए जाने वाले पोषक तत्व। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे, देखिए ये इफेक्टिव तरीका होता है। हमेशा भी क्वेश्चन को आप इस तरीके से मत लिखते जाइए कि बस लाइन बाय लाइन लिखते गए, मेरे 4 पेज भर गए, 5 पेज भर गया, मैंने पूरा इस क्वेश्चन को इतने पेज में भरा है। तो इसका बहुत ही अच्छा नहीं प्रभाव पड़ता है कि आपने पेज ही केवल भरा है। वहां पर आपका जो कंटेंट है, जो आपने लिखा है, वो कंटेंट आपका इफेक्टिव होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें जो बातें पूछी गई है वो आपका होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपका नहीं है तो आपने 10 पेज भरा है, 5 पेज भरा है, तो भी कोई मतलब नहीं, एक आपकी जनरल मार्किंग कर दी जाएगी। इसीलिए इन बातों का आप ध्यान रखिए। आपका जो कंटेंट हो वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्वालिटी होनी चाहिए, कम ही लिखिए, लेकिन कम में आपने सारी बातें समा दी है तो वहीं से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो ये बातें आप याद रखना। तो यहाँ पर देखिए, आहार में पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पोषक, विटामिन, खनिज लवण और जल। अब इसी को आपने अब चाहे हेडिंग बाय इस तरह से लिखेंगे, इफेक्टिव भी लगेगा, सुंदर भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सारे पोषक तत्वों को डिफाइन कर दिया। अब आपका नंबर, मैंने बताया लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको देखिए टाइम कम है आपके पास, तो टाइम वहाँ पे कम ही रहता है। तो यहाँ पे आप मैनेज करना है तो आपको यहाँ पे लिखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये ऊर्जा देने वाला तत्व है। कैसा तत्व है ये? ऊर्जा देने वाला तत्व है। अब आपको अगर टाइम नहीं मिला तब भी इतने में आपने लिख दिया तो जो एग्जामिनर होगा कॉपी चेक करने वाला, उसको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को इस चीज के बारे में पता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटीन आपका है। अब जैसे और भी आपको इसी तरीके से लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये अनाजों में पाया जाता है। ठीक है, हमारे जितने अनाज होते हैं उसमें पाया जाता है, इसके साथ साथ गुड़, शक्कर, मीठी चीजों में पाया जाता है। तो यदि आपको जगह यहाँ पे है, टाइम आपके पास है तो और डिटेल में लिखिए, नहीं तो पहले इतना ही आप लिख के छोड़ दीजिए। प्रोटीन में क्या होता है, ये हमारे शरीर का निर्माण करता है। क्या होता है? ये शरीर का निर्माण करने वाला तत्व है। लिख सकते हो निर्माणक तत्व, शरीर निर्माणक तत्व। ठीक है, तीसरा आपने लिखेंगे कोमल अंगों की रक्षा करना, कोमल अंगों की रक्षा करना। साथ में यहाँ पे लिखेंगे ये हमारे ऊर्जा देने वाला तत्व है। क्या है? ऊर्जा देने वाला तत्व। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ऐसे आप पोषक को लिखेंगे, ये क्या होता है? ये कोमल अंगों की रक्षा करता है और ऊर्जा देने वाला तत्व होता है। अब इतने में आपको सब चीज आपने लिख दिया तो आपकी कॉपी बहुत ही इफेक्टिव होगी और कॉपी चेक करने वाला भी खुश होगा आपकी कॉपी दो करके, और आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे विटामिन को लिखना है। तो विटामिन क्या है? ये जो होता है रक्षात्मक तत्व होता है। आप इस तरह से लिखेंगे, क्या होता है ये? यह एक रक्षात्मक तत्व होता है, यानी ये हमारे रोगों से रक्षा करने का काम करता है। खनिज लवण क्या होता है? खनिज लवण भी हमारे रोगों से रक्षा भी करता है और साथ में हमारे शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा का भी संतुलन रखने का भी काम करता है। और आपका जल भी, ये भी हमारे अम्ल और क्षार की मात्रा का संतुलन करते हैं। अब आपने देखिए, आपने पोषक तत्व लिख दिया और आपने ये इसका काम क्या है ये भी आपने लिख दिया। अब यहाँ पे आपके दोनों पॉइंट पूरे हो गए, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जब लॉन्ग क्वेश्चन है तब आपको और भी हेडिंग डाल देना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, क्या लिखेंगे? कार्बोहाइड्रेट के क्या स्रोत है, यानी आप यहाँ पे हेडिंग डाल करके लिखेंगे ये हमारे किसमें?
अनाजों में पाया जाता है, मीठी चीज़ों में पाया जाता है, गुड़, शक्कर, चीनी में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप इसको डाल करके लिख देंगे। और मैंने यहाँ पे अब आप और भी आप कहा लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, ये ऊर्जा देने वाला तत्व है, ये पाचन में सहायता करने वाला तत्व होता है, और ये इसके हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा देने वाला काम करता है। इसके साथ साथ हमारे अन्य अंगों की भी सुरक्षा करने का काम करता है, और हमारे त्वचा को भी स्वस्थ बनाए रखने का काम करता है, कमजोरी नहीं आने देती है। ये सारी चीजें और भी आप लिख सकते हैं। पहले आप डिटेल, क्योंकि आपका ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का, जितने भी क्वेश्चन आपका आता है जैसे जिसका लेवल होता है उसी के अनुसार ये देता है। ठीक है, 10 में कुछ होता है, 12 में कुछ होता है, बीए में, एमए में कुछ होता है। तो ये आपको यहाँ पे नंबर देखना है कितने नंबर का है, उसके बाद आपको अपने लिखने हैं। तो लिखने का जो तरीका आपको होना चाहिए, पहले आपका टॉपिक होना चाहिए। आप टॉपिक जो पूछ रहा उसके बारे में आप बताइए। और आपने क्या किया, आपको ये तो आ ही नहीं रहा है, आपने क्या कर दिया, यहाँ से शुरू कर दिया कि आहार में पाए जाने वाले पोषक तत्व। तो आपका ये जो नंबर था 3 नंबर, ये कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि आपने ये इसके लिए अलग डिफाइन या 3+5 लिखा है वहां पर, या 3+5 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 5+5 10 नंबर का दिखा है। तो इसको आपको पहले बताना पड़ेगा, तब आप भी पोषक तत्वों पे पहुंचेंगे। अगर आपने इसको नहीं बताया तो आपका जो मार्क मिलेगा वो आधा मिलेगा, क्योंकि आप मार्क्स बटे हैं कि आपको दोनों टॉपिक कवर करना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना है कि जो टॉपिक पूछ रहा है पहले उस टॉपिक के बारे में लिखिए, कितने नंबर का ये भी ध्यान रखना है। और हमेशा जो क्वेश्चन लिखे उसको डायग्राम बना करके लिखिए। देखिए, डायग्राम कई तरीके के बनाए जाते हैं, गोल में बनाए जाते हैं, त्रिभुज में बनाए जाते हैं, चौकोर में बनाए जाते हैं, रेक्टेंगल में बनाए जाते हैं। ठीक है, ये तरीके होते हैं, जैसे भी आपकी हेडिंग हो, जिस तरीके से हो, पहले आप अपने टॉपिक को जो है इस तरीके से प्रेजेंट कर दीजिए। फिर एक एक हेडिंग को आप लिखते जाइए और उसके बारे में आप बताते जाइए। जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिख कर ये बता दिया। अब इसी को आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, कार्बोहाइड्रेट क्रम, कार्य, कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोग, इस तरीके से आप एक एक लाइन सब पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये होगा आपका अच्छी तरीके से कॉपी आपकी कैसे लिखी जाएगी, ये होता है इफेक्टिव तरीका। ठीक है, तो इससे आपकी सारी चीजें कवर हो गई। अब यहाँ पे हम जैसे छोटे क्वेश्चन आपके आते हैं, तो इन बातों को आप ध्यान में रखना। इस तरीके से आप जब इस समय आपका बीएड का एग्जाम चलने वाला है बीए की, तो ये सब आप ध्यान में रखना कि हमें कॉपी में ऐसे ही याद करना है और ऐसे एग्जाम में माइंड बना के रखना है कि जब ये क्वेश्चन आएगा मुझे इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पे संतुलित आहार आपको 2 नंबर में पूछता है। तो संतुलित आहार ऐसा आहार, क्या लिखेंगे आप लोग, संतुलित आहार एक ऐसा आहार है, एक ऐसा आहार है जो संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित एवं पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। बस इतनी चीजें आपको लिख देना है कि सभी पोषक तत्व। अब ये जो सभी पोषक तत्व है, अब इसी के आगे आपकी कॉपी और इफेक्टिव बनाना है। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, आप कार्बोहाइड्रेट ऐसे लिखेंगे, प्रोटीन मतलब पूरा लिख देना है, और यहाँ पे वसा, फिर विटामिन और इसकी खनिज लवण व जल। तो अब आप यहाँ पे लिख करके ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यहाँ पे क्या लिखे, सभी पोषक तत्व। तो अब यहाँ पे यही लिख करके क्या करेंगे, ये बंद करके उसके बाद लिखेंगे उचित एवं पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसमें और भी अपने तरीके से बढ़ा सकते हैं। संतुलित आहार एक ऐसा आहार होता है जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त और उचित मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर की वृद्धि, विकास, मरम्मत, रोगों से रक्षा करने का काम करते हैं। ऐसे ही आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। तो ये अब आपने यहाँ पे जो लिखा इसको आपने अंडरलाइन कर दिया। क्या कर लिया, अंडरलाइन कर दिया। अब जहाँ पे आपने शुरुआत किया इसको भी आपने अंडरलाइन कर दिया। तो क्या होगा, आपकी 2 ही नंबर की काम, ये क्वेश्चन पेपर है, सॉरी ये क्वेश्चन है, तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, कोई नहीं काटेगा। या आपकी राइटिंग भी सही होनी चाहिए, अंडरलाइन भी आपने किया है, सारा टॉपिक आपका सही है, तो आपको नंबर नहीं कट सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है, अब आपका और भी पूछे
कार्बोहाइड्रेट के स्रोत एवं कार्य लिखिए। तो इस तरीके से लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है। मैंने भी आपको बताया, एक आपका वनस्पत जगत होता है, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। वनस्पत जगत में आप इस तरह हेडिंग डाल करके लिखिए, आपके यहाँ पे गेहूं, चावल, ठीक है, दालें, कुछ दालें भी होती हैं, इसमें कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे लिखेंगे गुड़, शक्कर, ठीक है, मिठाइयाँ या मीठी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब देखिए, आप यहाँ स्रोत पूछा, स्रोत आपने बता दिया। अब यहाँ पे कार पूछ रहा है, तो कार भी आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, इस तरीके से आपको कार्बोहाइड्रेट का काम बताना है। एक बार लिखते मत जाइए पूरे पॉइंट को, इस पॉइंट को आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके जाएंगे। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका जो कॉपी होगी वो इफेक्टिव होगी, नीट एंड क्लीन होगी, सुंदर होगी, और मार्क्स भी आपको पूरे मिलेंगे। तो ये बातें आप याद रखना कि जो पूछ रहा है पहले उस टॉपिक को लिखिए, स्रोत, कार्य, इस तरीके से हेडिंग डाल करके लिखिए और उसको अंडरलाइन करिए, ठीक है। अब यहाँ पे आता है भोजन के कार्य। अब मान लीजिए एक तरीके से अलग से ही पूछ लेता है, भोजन के क्या कार्य है। अब जितने आपके पोषक तत्व हैं अब आपको याद भी नहीं करना है, तो आप लिखेंगे ये भोजन जो होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या लिखेंगे? शरीर को ऊर्जा, काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, लिख सकते हैं, काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। और यहाँ पे क्या करेंगे? कोमल अंगों की रक्षा करता है। अब देखिए सारे पॉइंट आपको याद है, ये जितने पोषक तत्व हैं उनके क्या कार्य हैं उसी को आप लिख दीजिए। क्या काम करता है भोजन? कोमल अंगों की रक्षा करता है। और क्या काम करता है? रोगों से रक्षा करने का काम करता है, रोगों से रक्षा करने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका विटामिन और जल आपका आ गया। शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा का नियंत्रण करते हैं, शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। तो ये चीजें होंगी। अब आपके जितने पोषक तत्व थे उन सारे पोषक तत्वों को ही एक एक काम वहां पर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इसी को आप इस तरीके से लिखेंगे तो वही चीज आपका क्या हो जाएगा? भोजन के कार्य। क्योंकि भोजन में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं ये अपना अपना काम करते हैं, तो ये इसके कार्य हो गए। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आपको लिखना है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखा है, और आपको पॉइंट वाइज कैसे अपनी बातों को डिफाइन करना है। इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को अच्छे से कर सकेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये हेल्पफुल होगी कि इसी तरीके से मैं आपको और बताऊं, तो हमें कमेंट में जरूर करिएगा, चाहे और वहाँ पे जरूर लिखिएगा, BA हो, आप BEd हो, MA हो, जो भी होंगे वहाँ जरूर इंडिकेट कर दीजिएगा, जिससे हमें लगे कि आपके लिए बेनिफिट होगा और आप लिखित परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आप कहीं भी हो, किसी जगह पे हो, किसी कोने में हो, तब भी ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगी। कि सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं, 10 to 12 वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा। तो आशा करती हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।